Hello everyone, I am Amarnath Anand, BTech from IIT Delhi. And today जो हमारा टॉपिक है वो शायद आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि how much a silly mistake can cost in our IIT preparation, right? So this is going to be a very important topic and this is going to be a very exciting one. There are various myths in the mind of a student when he is preparing for IIT JEE examinations. और इस तरीके से बहुत सारे जो मिथ्स हैं हमारे अंदर कैलकुलेट दिमाग में बैठ जाते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, इसकी वजह से नहीं हो सकता है, इतने नंबर लाने पड़ते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में हमें बात करना है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आज का वीडियो इसी पे है कि व्हाट अ सिली मिस्टेक कैन कॉस्ट इन आवर जेईई प्रिपरेशन, राइट? तो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ सेशन ऑन दिस। ओके, तो आज का जो सेशन है दैट इज गोइंग टू बी अ क्वाइट स्टैटिस्टिकल सेशन। स्टैटिस्टिक्स इसमें खूब सारे इन्वॉल्व हैं। आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा शायद मेरे ख्याल से कि सर ने पहले से स्टैटिस्टिक्स लिख के रखे हुए हैं, ठीक है ना? तो इन सब में ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या सारी बातें हैं। जैसे हम लोग जब बात करते हैं IIT JEE की प्रिपरेशन क्या, जब हमारा एक ड्रीम होता है कि हम IIT JEE तक पहुंचे, तो हम लोगों के मन में बहुत सारी मिथ भी बैठे रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें भी बैठी रहती हैं, धारणाएं अलग अलग तरह की, जिसमें हमारे को हर दिन क्या है उन सब बातों को सोच सोच के नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम में से हर आदमी कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है कि IIT JEE के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करें और उसके लिए अपनी जर्नी को बहुत ही सुंदर बनाएं। ठीक है, लेकिन हम लोग को यह भी पता होना चाहिए कि उस दिन अगर हम एक एरर करते हैं, दो एरर करते हैं, तीन एरर करते हैं, चार एरर करते हैं, तो हाउ इट इज गोइंग टू पेनलाइज अस। ठीक है, तो अभी हम लोग सोली इस बात पे बात करने वाले हैं और ये जो मैंने डेटा लिख रखा है दिस इज मतलब ऑथेंटिक डेटा, ये आपको जेईई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे अभी कोशिश क्या की है कि लास्ट 3 इयर्स के जो रैंक्स हैं और वर्सेस मार्क्स वाली जो बात है उसके बारे में हम बात करें आपके साथ। ठीक है, तो जैसे आप देख भी सकते हो कि ये क्यूमुलेटिव रैंक लिस्ट वाला कॉलम है, दिस इज 2018 डेटा, 2017, 2016 और इस तरीके से इधर आप आगे भी देख सकते हो। तो बहुत आराम से सोचने की कोशिश कीजिएगा क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऊपर मैंने मैक्सिमम मार्क्स भी लिख रखा है, इफ यू वांट टू सी यू कैन सी। अब हम लोग बोलेंगे ये जैसे देख सकते हो कि फर्स्ट अगर हम लोग बोले AIR 1 के मार्क्स, तो ये बिल्कुल आपको दिख सकते हैं, मतलब ये सारे लोग देख सकते हैं, वो जो IIT JEE प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो आगे करना चाहते हैं, वो जो अभी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, समझ में आएगा, ये सारे बच्चे इस चीज को देख सकते हैं। या फिर वो लोग भी देख सकते हैं जो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब जगह कॉम्पिटिशन का लेवल इसी तरह का मोर और लेस रहता है। ठीक है, तो हम लोग सब लोग देख सकते हैं जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को फेस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो AIR 1 2018 की अगर मैं बात करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 337 मार्क्स आउट ऑफ 360, दिस इज 339 आउट ऑफ 366 एंड दिस इज 320 आउट ऑफ 372। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि रैंक 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग रैंक 1 एस्पायर करना चाह रहे हैं उनको भी एक समझ में आता होगा कि व्हाट विल बी द रीजन जिसमें उनको काम करना पड़ेगा, जहां पे उनको स्कोर करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए भी वीडियो है जो रैंक 1 के लिए एस्पायर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने चैलेंज क्या है। ये चैलेंज बताना इसलिए मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सुना भी होगा या हो सकता हो देखा भी होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ ऑल द टाइम मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख, नाम सुना होगा बिल्कुल आप लोगों ने अच्छी तरीके से। इनके ऊपर एक मूवी बनी है, उस मूवी को भी आप देखिएगा, दैट इज वेरी वेरी मोटिवेटिंग मूवी। उसमें एक सीन इस तरह से आता है कि मिल्खा सिंह जो थे वो किसी पर्टिकुलर रेस में शायद हार चुके होते हैं या इस तरह की कोई बात होती है और वो अपने कोच के सामने जाकर एक चीज पूछते हैं कि व्हाट इज द रिकॉर्ड व्हिच आई हैव टू ब्रेक, ये कितनी देर में ये खत्म हुआ था रेस। तो वो रिकॉर्ड उन्होंने लिखा था और उसके बाद उस पर जी तोड़ प्रयास किया था और उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बताया कि वो 6-6 घंटे तक दौड़ते रहते थे। वो इतना दौड़ते थे कि बहुत बार वो डेथ बेड पे भी पड़े रहे, वहां से वेंटिलेटर पे भी पड़े रहे, बहुत बार उनके कहते हैं ना कि अंदर से ब्लड वगैरह भी बहुत सारी चीजें आई, लेकिन फिर भी उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, उनका विल पावर इतना स्ट्रांग था कि इसको तोड़ना है तो तोड़ना है, फिर हमें बीच में नहीं रुकना है। तो ये चीज आप ऐसे ही सोच सकते हो कि आपको एक नंबर का पूरा हमारे को ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस रीजन में हम क्या टारगेट कर रहे हैं, हमारा क्या एस्पिरेशन है, हमारी IIT मुंबई एस्पिरेशन है, दिल्ली एस्पिरेशन है, मुंबई में क्या कंप्यूटर साइंस एस्पिरेशन है, क्या एस्पिरेशन है, उसके हिसाब से आप लोग वर्क कर सको। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे मिथ हमारे दिमाग में रहते हैं कि यार इतना ही नंबर लाना पड़ेगा, इसमें नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। तो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है,
और ये सेशन में बात करेंगे। पहला सेशन जो हम लोग यहाँ पे बात करें दैट इज अबाउट कि एक सिली मिस्टेक हमारे लिए कितना, ठीक है ना, जो आज हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सिली मिस्टेक हमारे से बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और हम जनरली उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं अपनी जर्नी पे, और कहीं ना कहीं वो सिली मिस्टेक कहां तक हमारे को अफेक्ट डालने वाली है आईआईटी जेईई फाइनल एग्जामिनेशन में, उसके बारे में बात करें। आप देख सकते हो कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। 101st जो रैंक है दैट इज एट 272 मार्क्स। इसमें अगर आप बात करोगे तो 101st मार्क जो है 101st रैंक जो है दैट इज ऑन 305 मार्क्स एंड दिस इज 246, ठीक है। 2019 का डेटा इसमें इसलिए नहीं क्योंकि अभी तक वो पब्लिश नहीं हुआ है, तो 2018 तक ही डेटा है तो उसको मैं बतला रहा हूँ, ठीक है। 2019 का थोड़ा बहुत डेटा है लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, तो ये मेरे ख्याल से 3 साल का जो है वो काफी ज्यादा है आपको समझाने के लिए मेरी बात को, ठीक है। 201 फर्स्ट रैंक जो है, अगर हम 2018 में बात करें तो 258 मार्क्स, तो आप देखो ड्रॉप कितने का। कैलकुलेट द ड्रॉप ऑफ मार्क्स एंड कैलकुलेट द ड्रॉप ऑफ रैंक, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वो आगे चल के वो जो ड्रॉप है वो और कम होता जा रहा है मार्क्स में, और रैंक में जो डिफरेंस है वो 100 का चल रहा है, ठीक है। 258 से 247 हो गया, ठीक है। आप थोड़ा ड्रॉप काउंट करते रहिएगा। इधर देखिए आप 301 से 401, 247 से 240, मतलब 7 मार्क्स, 7 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। 7 मार्क्स में आपकी 100 रैंक ड्रॉप हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट जाइएगा 401 से 501, 240 से 233, मतलब 7 मार्क्स के ड्रॉप पे आपकी 100 रैंक पीछे आ रही है। गलतियां सब करते हैं उस दिन, कौन ज्यादा गलती कर रहा है कौन कम गलती कर रहा है वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है पूरा। यानी आपके 7 मार्क्स कम हो गए, आपने आईआईटी दिल्ली में कुछ ब्रांच सोचा था, ठीक है, और आपको फिर वो जो ब्रांच है छोड़ना पड़ेगा अपनी उस सिली मिस्टेक की वजह से, और कहीं दूसरी जगह पे अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इतना नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं, यहाँ पे मैं समराइज करूंगा लास्ट में, ठीक है ना। मैं इस तरीके से नहीं बतलाना चाह रहा हूं आपको कि इससे आपके अंदर स्ट्रेस जनरेट हो, मैं इस तरीके से आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं, इस तरीके से बात बतलाना चाह रहा हूं कि आपके अंदर कि जो भूख है, जो हंगर है रैंक लाने के लिए, वो जागृत हो, ठीक है ना, उसके डायरेक्शन में काम करे, समझ में आएगा, और जी तोड़ मेहनत करे, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 501 से 601 पे आते हैं तो यू कैन सी ड्रॉप ऑफ 6 मार्क्स। ये अभी हम 600 में चल रहे हैं, आगे बढ़िए 601 टू 701 4 मार्क्स, 701 टू 801, 223 से 219, 4 मार्क्स के डिफरेंस पे 100 मार्क्स का गिरना, ठीक है। 4 मार्क्स कितने होते हैं भाई? एक सवाल, मतलब एक सवाल गलत है 100 रैंक पीछे आ जाते हैं, और मान लीजिए आपने 2 सवाल गलत कर दिए 200 रैंक पीछे आएंगे। अभी पीछे की स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे, ठीक है। 801 टू 901 यू कैन सी 3 मार्क्स डिफरेंस, 901 टू 1001 यू कैन सी दैट अगेन 3 मार्क्स डिफरेंट, यानी 3 मार्क्स के डिफरेंस में भाई साहब 100 रैंक जो है लगातार गिरते जा रहे हैं। 5 सवाल अगर आपने मान लो 2 फिजिक्स 2 मैथ 2 केमिस्ट्री के गलत कर दिए, तो आपके पास समझ में आ रहा है कितने सारी गलतियां हो गई और रैंक उसके हिसाब से कितना चल गया। अगर मोटा मोटा अगर हम 3 नंबर का भी एक सवाल माने और आपने 2 6 गलतियां ऐसे नॉर्मली जाने दी, यानी 18 नंबर आपके नीचे हो रहे हैं, 18 नंबर हो रहे हैं। यानी कि हमें आज की डेट में कितना पेशेंटली और कितनी एक्यूरेसी से कितने प्रिसीजन के साथ काम करना है, ये आज लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो हम सिली मिस्टेक कर रहे हैं उसको दूर करना है। ये पूछने से दूर नहीं होगा, वो मेहनत करने से दूर होगा, वो फोकस बढ़ाने से दूर होगा, वो कॉन्सेंट्रेट करने से दूर होगा। इसी तरीके से और आगे देखते जाइए आप, 1001 से 1101 सीधा देख लो 3 मार्क्स का डिफरेंस, इधर फिर से 3 मार्क्स का डिफरेंस। आगे का डेटा और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। देखिए ध्यान से, हम लोग 1301 नहीं, यहां से 207 से 1201 से इधर आए तो 3 मार्क्स का डिफरेंट। अब ये देखो 300 मार्क्स मैंने 300 रैंक ड्रॉप किया, 1301 से 1601, और यहां पे देखो डिफरेंस कितने का है बच्चों, कितने का है? हम लोग बोल सकते हैं यहां पे डिफरेंस आ गया है कुल मिला के 6 मार्क्स का और 300 का, यानी कि अब 2-2 पे चेंज होने लग गया है, 2-2 मार्क्स पे चेंज होने लग गया है, यानी 1600 तक में। फिर इधर देखोगे तो आप 300 रैंक डाउन हुई और इधर कितने 5 रैंक, मतलब एक क्वेश्चन गलत होना। इस रीजन में अगर आप हैं तो आप 1600 से सीधा 1900 चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर और आगे जा रहे हैं आप तो देख सकते हैं कि 5 मार्क्स का डिफरेंस, फिर से 300 मार्क्स ड्रॉप। आगे और जाओ 2501, इधर कितने 4 मार्क्स का डिफरेंस, फिर 2801 फिर से 4 मार्क्स का डिफरेंस, 300 रैंक इधर फिर से 4 मार्क्स का डिफरेंस। अब देखो
किसी बच्चे की रैंक 3000 के आसपास आ रही हो और उसका 3 नंबर गलत हो गया, सीधा 300 मार्क का ड्रॉप दिख रहा है आपको। और आगे चलते जाओ तो फिर से यही 3-3 मार्क्स का ड्रॉप चल रहा है। यहां पे तो देखो 2 मार्क्स का ही ड्रॉप आ गया। यानी कि आप स्टैटिस्टिक्स में जितना नीचे चलते जाओगे उतना ज्यादा आप देखोगे एक एक नंबर पे 100 रैंक पीछे की साइड चलती जाएगी। यानी कि अगर आपने 4-5 क्वेश्चंस में बिना कुछ किए अगर गड़बड़ किया तो आप सोचो आपकी रैंक कितनी नीचे चलती जाएगी। तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि आपका जो वर्क का डायरेक्शन होना चाहिए, आपके जो काम करने का प्रिसीजन होना चाहिए, आपका जो काम का लेवल होना चाहिए वो एवरेज या बिलो एवरेज या मीडियोकर से नहीं चलेगा। दैट मस्ट बी ऑफ एकदम कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव लेवल, मतलब मस्त होना चाहिए वो काम करने का तरीका। और ये एक साल की बात नहीं है, दिस इज द कंसिस्टेंट यू कैन से स्टैटिस्टिक्स व्हिच हैज बीन फॉलोड फ्रॉम इयर्स, राइट। In 2017 you can see more or less same type of pattern। हाँ, नंबर के बारे में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कभी पेपर इजी आता है, कभी पेपर टफ आता है, कभी किसी पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम से कोई फायदा ज्यादा हो जाता है, कोई फायदा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो मार्क्स हो सकते हैं लेकिन कंपटीशन का लेवल वही चल रहा है। कंपटीशन का लेवल देख लो, आप फिर से देख लो, 305, 295, ठीक है ना। जस्ट कितने का ड्रॉप है? 10 मार्क्स का, 100 रैंक गिर गई। 10 मार्क्स मतलब 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले टाइप्स के रख लो या 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले टाइप्स के रख लो। इधर देखो कितना, 6 मार्क्स का डिफरेंस, 6 मार्क्स का डिफरेंस। और इधर देखो, देख लो 201 से 301। यहां पे तो अभी भी अगर आप देखो इस वाले साल का डेटा कंपेयर करो तो 11 नंबर के डिफरेंस है, लेकिन यहां पे अगर आप देखते हो 6 मार्क्स का डिफरेंस है और 100 मार्क्स, यानी कि 200 से 301। मतलब जो टॉप 500 में भी सोच रहा है तो भाई सोचो उसके एक एक दो गलतियां सब कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, गलतियां हर एक बच्चा कर रहा है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है उस साल में जो 100% मार्क्स लेकर आ रहा हो, अलग बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है ना। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा उन सारी चीजों में जो कंपटीशन लेवल है वो क्या है कि जो ज्यादा गलती करेगा वो ज्यादा नीचे आएगा, जो छोटी छोटी गलतियां बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि सब करते हैं। आप मत सोचना कि आप ही कर रहे हो, आपके बगल वाला भी कर रहा है, उसके बगल वाला भी कर रहा है। हर एक बच्चा जो इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है सब गलत कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, सब सही भी कर रहे हैं। आप कितनी गलती कर रहे हो इस हिसाब से कंपटीशन आपको रिजेक्ट कर रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 5 मार्क्स 289 से 284 और 100 मार्क्स का, यहां पे भी देख सकते हो कि वो मोटा मोटा 7 मार्क्स है और ये 5 मार्क्स, मतलब ओवरऑल कंपटीशन लेवल सेम ही चल रहा है। इधर देखो 5 मार्क्स, इधर फिर से क्या है 7 मार्क्स, इधर देखना 3 मार्क्स पे ड्रॉप हो गया 500 to 601। आगे चलो देख सकते हो कि यहां पे 4 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। और आगे देखो 3-3 मार्क्स के डिफरेंस यहीं से होने चालू हो गए और आगे चलते जाओगे आप देख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से। यहां पे तो देखो 2 मार्क्स पे ही 100 मार्क्स चेंज हो गया। जो पहले यहां पे 3 मार्क्स था यहां पे आप देख सकते हो 2 मार्क्स में हो गया, इधर 3 मार्क्स में। समझ में ना, मतलब ये एक एक 2-2 मार्क्स जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम आज की डेट पे लूज कर रहे हैं, ये जो सिली मिस्टेक्स के कारण ये जो हम लूज कर रहे हैं, ये देखो हमारी IIT JEE की रैंक पे कितना असर डालता है। ये मत सोचना आप कभी भी कि लास्ट एग्जामिनेशन के दिन जाकर वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ, अगर आप डेली प्रयास कर रहे हैं, इवन दो आप डेली प्रयास कर रहे हो, फोकस रख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आगे भी मैं इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो में नहीं अगली वीडियो में बतलाऊंगा कि क्या क्या हमें करना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि आगे भी मैं इस अगले वीडियो में गाइड करूंगा कि किस तरीके से वो सारे काम करने चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज आप ये दिमाग में रखिए कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें सही डायरेक्शन में काम करना है ताकि इस तरह की चीजों से हम बच सकें। जो बच्चे ध्यान नहीं रखेंगे उनकी ज्यादा गलतियां होंगी। अगर आपने सही टाइम पे सही फोकस सही गाइडेंस के थ्रू काम करना चालू कर दिया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ लकी ईयर फॉर यू। तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इधर 3 मार्क्स 258 से 257, देखो कितना फेस कंपटीशन है। 1201 258 और 100 मार्क्स एक नंबर के उस पे 1301। समझ में आ रहा है? यानी आप ऐसा सोचो कि अगर आपने बाकियों के रिस्पेक्ट में 2-3 गलतियां ज्यादा कर दी तो हो सकता हो कि अगर आप इस रीजन में आ रहे हो तो IIT छोड़ के NIT में जाना पड़ेगा, और अगर वहां भी उस तरह की गलतियां कर रहे हो तो NIT छोड़ के प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ सकता है। यानी कि हमें अपना प्रिपरेशन लेवल, हमें अपना वर्किंग स्टैंडर्ड डेली रेज करना पड़ेगा। हमें वो कमिटमेंट करना पड़ेगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में किस तरीके से काम करें या कितना अच्छा काम करें, और वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। और आगे इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 300 रैंक का डिफरेंस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचा कि सर वहां तो ठीक हो गया, नहीं है, इधर भी रैंक 300 डिफरेंस है।
और इधर कितने नंबर का डिफरेंस है, 6 नंबर का, यानी दो दो, दो पर वो रख लो आप, ठीक है ना। ऐसे ही देख सकते हो कि इधर भी, यहां भी सेम तरह का है, यहां भी सेम तरह का है, देख लो आप, देख लो ध्यान से। 320 से 246, 230, 219, 8 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 5 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से ये देख सकते हो कि चलता जा रहा है। यानी यहां भी आपको सेम तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका है कि ये जो कंपटीशन है ये बहुत तगड़ा कंपटीशन है। इसमें अगर अपने को जगह बनानी है तो अपन को एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, समझ में आया क्या। अगर अपन बात करें तो हम लोग को बिल्कुल उस अर्जुन की तरह सोचना पड़ेगा, जब द्रोणाचार्य ने सिखाने के बाद पूछा कि भाई एक चिड़िया की आंख भेदनी थी, तो पूछा कि भाई क्या दिख रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को पत्ता दिख रहा था, पेड़ दिख रहा था, पौधे दिख रहे थे, आकाश दिख रहा था, वायु, पता नहीं क्या क्या दिख रहा था, ठीक है। अर्जुन ही एकमात्र ऐसा था जिसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, ठीक है ना। तो ये चीज को अपन समझें, इस गोल को समझें कि ये जो गोल आपने सेट किया है, ये गोल कितना स्ट्रॉन्ग गोल है, ये अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला गोल है, समझ में आ रहा है क्या। तो हम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप IIT कंप्लीट करते हैं, समझ में आएगा, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या बतलाता है कि आपका जो सिली मिस्टेक का जो पार्ट है वो आपको बहुत ज्यादा कभी पीछे भी कर सकता है। तो इसलिए हमें इस प्रिपरेशन में आगे और क्या करना चाहिए, किस तरीके से सिली मिस्टेक नहीं करना चाहिए, नेचर ऑफ सिली मिस्टेक जानना, ये सारी चीजों के बारे में मैं बात आपसे अगले वीडियो में करूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब, अगर अच्छा लग रहा हो तो अटेंडेंस बिल्कुल प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सब लोग अपना